नमस्कार दोस्तों, मेरे बेस्ट एलआईसी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों मुझे पैसे के लेन देन के मामले में मिला जुला एक्सपीरियंस हुआ, तो सोचा इस टॉपिक पर भी आपसे चर्चा की जानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है पैसे के लेन देन में रखें सावधानी। दोस्तों, आजकल एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसी कारण आज सारे विश्व के लोग पैसे के पीछे भागते दिखते हैं। दोस्तों, रुपया पैसा जितनी जरूरी और अच्छी चीज है, वही कभी कभी ये अगर किसी के पास ज्यादा हो जाए तो कुछ नुकसान भी नजर आते हैं। जैसे कि ऐसे व्यक्ति को सिक्योरिटी की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि हर समय जान माल का खतरा बना रहता है। परिवार के सदस्यों की किडनैपिंग का खतरा भी रहता है। आसपास के लोग ईर्ष्या भी करने लगते हैं। कभी कभी रिश्तेदारों में भी ये बात देखने को मिल जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब से इसके पास पैसे आए हैं, पता नहीं खुद को क्या समझने लगा है, इसके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते। इन सब के अलावा अक्सर आपकी जान पहचान में किसी को पैसे की जरूरत पड़ी तो उधार मांगने में आपके पास ही आएगा। और अक्सर आजकल के समय में एक बार किसी को पैसे उधार दिए और कुछ दिन बाद तो ये लाजमी है कि उससे आपका मनमुटाव होना ही है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो यदि आप अपनी एग्जिस्टिंग मनी को, जो अभी आपके पास उपलब्ध है, उसे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसे तिजोरी पेटी आदि में बंद करके ना रखें। यहां तक कि सेविंग अकाउंट में भी ज्यादा पैसे ज्यादा दिन के लिए नहीं रखने चाहिए, नहीं तो ये खत्म होने लगते हैं और जल्दी ही आप गरीब हो सकते हैं। आपका पैसा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता रहे, इसके लिए आपको केवल दो काम करने हैं। पहला तो उसे तिजोरी में ना रखकर उसमें से कुछ प्रतिशत दान पुण्य में लगाएं। अपने इष्ट देवी देवता के नाम पर गरीब भूखे लोगों को भोजन कराएं या अन्य किसी तरह से मदद करें। और दूसरा, अपने इस धन को कहीं इन्वेस्ट करें, कोई एसेट बनाएं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि एसेट बनाएं, लायबिलिटी नहीं। एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एसेट वो चीज होते हैं जो आपके पैसे से आपको पैसे बना कर देते हैं, यानी आपकी जेब में पैसे लाकर डालते हैं। और लायबिलिटी वह चीज होती है जो अभी भी आपके पैसे को खर्च करवाती है और बाद में भी आपके पैसे को खर्च करवाती है, जैसे कि महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, बड़ा घर आदि। इन सब चीजों को खरीदने में शुरू में भी पैसे लगते हैं और बाद में इनकी रिपेयर, रिचार्ज, इंश्योरेंस, पेट्रोल, मरम्मत, देखरेख, रख रखाव आदि में खर्च होते रहते हैं। इस तरह से ये आपकी लायबिलिटी बन जाते हैं और आपकी जेब के पैसे खर्च करवाते रहते हैं। और वहीं यदि आप इनसे कोई इनकम जनरेट करते हैं तो ये आपके एसेट बन जाते हैं। जैसे मोबाइल से यदि आप कोई इनकम जनरेट करते हैं, कोई वेबसाइट आदि पर फ्रीलांसर का काम करते हैं, या कोई ऐप या सॉफ्टवेयर के जरिए अपने व्यवसाय की मार्केटिंग करते हैं, या अपनी गाड़ी को टैक्सी आदि के रूप में यूज करते हैं, टैक्सी में लगाते हैं और पैसा कमाते हैं, मकान को किराए पर देकर इनकम जनरेट करते हैं, तो ये सब आपके एसेट हैं। अब बात करते हैं कि रुपए किसी को उधार देने के बारे में। मित्रों, सबसे पहले तो ऐसी परिस्थिति में हमें ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपकी मेहनत और ईश्वर की दी हुई किस्मत की बदौलत आप मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले की कतार में खड़े हैं। आप इस लायक हैं कि किसी को कुछ दे सकें, क्योंकि मांगने वाला तो मृत प्राणी के समान होता है। जब उसके सामने कोई चारा नहीं रह जाता तभी वह किसी के आगे हाथ फैलाता है, कुछ मांगता है। और ऐसे में यदि हम सामर्थ्य हैं तो उसकी यथासंभव मदद भी करनी चाहिए।
लेकिन आजकल समय कुछ बदल भी गया है। बहुत सोच समझ कर ही हमें किसी को उधार पैसे देने चाहिए, क्योंकि 95% चांस हैं कि आपका दिया हुआ पैसा भी डूब जाएगा और जिसको आपने उधार दिया है उससे अपना पैसा वापस मांगते समय मनमुटाव या लड़ाई झगड़े तक की नौबत भी आ सकती है। और ऐसी परिस्थिति में मैंने LIC की मदद से 2 सलूशन निकाले हैं। अक्सर जब भी मुझे कोई उधार मांगने मुझसे आता है तो जाहिर है उसने कोई ना कोई LIC की पॉलिसी तो जरूर ली होगी। तो बाद में मैं उनसे मेरा मनमुटाव ना हो या वापस मांगते समय कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और हमारी दोस्ती बनी रहे, इसके लिए मैं उनसे कहता हूँ कि अभी थोड़ी तंगी चल रही है, होम लोन और गाड़ी की किस्त भी अभी अभी गई है, इसलिए अभी थोड़ा तंगी चल रही है। एक काम करते हैं, लाइए आपके LIC से आपको LIC पॉलिसी पर आपको लोन दिला देते हैं और वहां ना कोई प्रोसेसिंग फीस है और इंटरेस्ट रेट भी 1% पर मंथ से बहुत कम है। अब यदि वास्तव में उसे बहुत जरूरत होती है तो वह उसी समय पॉलिसी बॉन्ड व अन्य डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा देता है और उसी समय मैं LIC में जाकर उसका लोन प्रोसेस करवा देता हूं और 1-2 दिन में उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब हमारी मित्रता भी यथावत बनी रहती है और यदि उस समय वह थोड़ा बहुत नाराज भी हुआ तो वह थोड़े दिन के बाद बात आई गई हो जाती है। कम से कम बाद में लड़ाई झगड़े की नौबत से तो हम बच ही जाते हैं और हमारी मित्रता बनी रहती है। यदि किसी कारण यह तरीका काम ना करे तो मेरे पास दूसरा तरीका है। मान लीजिए मुझसे कोई 1 लाख रुपए उधार मांगता है और मैं सामर्थ्य भी हूं, मैं दे सकता हूं इतना, तो भी मैं उसे 50,000 रुपए देकर क्षमा मांग लेता हूं कि इस समय मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकता हूं, क्योंकि अब मेरे पास 1 लाख देने का सामर्थ्य भी था लेकिन 50,000 मैंने बचाए हैं। तो मैं इस बाद में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए मैंने उन्हें कम ही उधार दिए और वैसे भी उधार दिए हुए पैसे पर कोई इंटरेस्ट की आशा तो रखता नहीं है। तो बचे हुए 50,000 को मैं उसी दिन LIC में जाकर टेबल नंबर 917 सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान में 11 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर देता हूं, जिससे मुझे 11 साल के बाद 1 लाख रुपए वापस मिलने की गारंटी हो जाती है। और जिसे मैंने उधार दिया है उसे मैं कहता हूं कि यदि आप ये रुपए वापस कर सकते हो तो कर देना, नहीं कर सके तो कोई बात नहीं। इतना सुनकर मेरा वह मित्र मुझसे खुश भी हो जाता है कि इसने तो वापस लेने की कोई शर्त भी नहीं रखी है। इस प्रकार से मेरे और उनके संबंध और मजबूत हो जाते हैं और मेरे दिए गए उधार 50,000 वापिस आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। और नहीं भी आए तो क्या, 11 साल बाद तो 1 लाख वापिस आने की गारंटी है ना। तो मित्रों, मेरा ये अपना ओपिनियन है। आपकी इस बारे में क्या राय है वह आप पर निर्भर है। इस बारे में आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मेरी बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब को टच करके सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की इंटीमेशन आप तक ऑटोमेटिकली पहुंचती रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।